नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, मैंने बताया कि मंगलवार को बिहार विधानसभा में पारित किए गए शिक्षा से संबंधित विधेयक, जिसमें बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक पारित किया गया। इसको लेकर जब शिक्षा मंत्री अपना बयान दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि पूर्व में जो फैसला लिया गया था उसके आलोक में अब किसी भी डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी और इसीलिए वर्तमान में लागू अधिनियम समिति द्वारा आयोजित परीक्षाओं को ऑनलाइन पद्धति से संचालन करेंगे और इसी को लेकर विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक भी लाया गया था। उनका कहना था कि परीक्षाओं में जो आधुनिक तकनीक है उसका प्रयोग करना आवश्यक है। साथ में संबद्ध संस्थाओं की संबद्धता स्वीकृति को लेकर भी प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता मंत्री महोदय ने बताई। अब जरा सोचिए आप कि सरकार एक तरफ रोजगार की बात करती है और इन्हीं इंटर कॉलेज में जो पढ़ाने की बात है इसको लेकर लगभग 1,20,000 शिक्षकों की बहाली भी की गई, जिसमें 67,961 उच्च माध्यमिक शिक्षक थे और 65,737 माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की बहाली हुई। लेकिन यहाँ दो बातें हैं बड़ा महत्वपूर्ण। आप जानते हैं कि बिहार में लगभग 507 वैसे स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, संबद्ध कॉलेज जहाँ इंटर की पढ़ाई होती रही है। और अगर देखें तो वित्त रहित माध्यमिक स्कूलों की भी संख्या लगभग 700 से ज़्यादा है, 703 है। मतलब 7 और 5 1210 ऐसे स्कूल कॉलेज होंगे जिनमें ताला लग जाएगा, मतलब उनके इंटर की पढ़ाई पर ताला लग गया है एक तरह से कहें, क्योंकि एडमिशन नहीं हो रहा है। पिछले वर्ष जो एडमिशन हुआ था उन्हीं बच्चों की पढ़ाई हो रही है। इसका असर क्या होने वाला है, ज़रा ये सोचें। अब एक अमूमन मान के चलिए कि एक स्कूल कॉलेज में 50 से 100 स्टाफ होते हैं। उस स्थिति में कितनी बड़ी संख्या होगी जो एक तरह से कहें कि बेरोजगार हो गए होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ वैसे हों जो ये जो शिक्षक की बहाली हुई है उसमें बीपीएससी वाले में वो गए हों, परीक्षा दिए हों, वो पास भी किए हों, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बेरोजगार हो जाएंगे। साथ ही जो ये कॉलेजेस खोले गए थे या स्कूल्स खोले गए थे जो वित्त रहित थे लेकिन सरकार की संबद्धता के बाद चल रहे थे, उनका क्या होगा? क्या ताला लटक जाएगा? देखिए, ऐसा है कि इन स्कूल को, ऐसे स्कूल जो वित्त रहित हैं या संबद्ध कॉलेज हैं जो वित्त रहित हैं, उनको सरकार एक तरह से समझे कि प्राइवेट संस्थान मानती है और प्राइवेट संस्थानों के साथ सरकार का या शिक्षा विभाग का जो व्यवहार है वो निश्चित रूप से दोहरा व्यवहार होता है, उनको अलग तरह से देखा जाता है। फिर भी बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहाँ इंटर कॉलेज की पढ़ाई नहीं होती थी। सरकार ने एक बड़ा कदम लिया था और सभी पंचायत जहाँ इंटर कॉलेज नहीं था वहाँ के जो भी स्कूल थे, चाहे माध्यमिक स्कूल हो, उच्चतर माध्यमिक स्कूल रहे हों, उन सारे में इंटर की पढ़ाई की शुरुआत करवाई गई। हालांकि बहुत से वैसे स्कूल हैं जहाँ पे जो अहर्ताएँ होती हैं जिसे पूरा करके संबद्धता दिया जाता है वो फुलफिल नहीं कर रहे थे। भवन नहीं थे, ज़मीन नहीं था, बावजूद उसके उन सारे जगहों पर इंटर की पढ़ाई की गई थी पिछले वर्ष। और ये तब की घटना है जब इंटर के छात्रों के एडमिशन के लिए बाज़ाब्ता सूची तैयार कर दी गई थी और ये पिछले वर्ष ही हुआ था। और तब हुआ था जब ऑलरेडी इन जो कॉलेज और वित्त रहित स्कूल थे उनमें एडमिशन के लिए एक तरह से कहें कि बच्चों की सूची जारी कर दी गई थी। बच्चों की सूची छात्र जहां चाहते हैं वो देखते हुए
आरक्षण का रोस्टर देखते हुए और चॉइस के आधार पर सूची जारी कर दी गई थी। लेकिन इसी बीच शिक्षा विभाग ने फैसला लिया था कि नहीं, अब स्नातक में जहाँ पढ़ाई होती है उन जगहों पर इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं होगी, और इसको लेकर तमाम एक बवेला मचा था। उस बवेला के बाद कुछ गार्जियंस, कुछ कॉलेज या संस्थान के जो हेड थे, वो सारे लोग हाई कोर्ट में चले गए थे। हाई कोर्ट ने इन सारे चीज़ों की सुनवाई की थी और तब हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जब ये प्रक्रिया चल रही है तो मध्य प्रक्रिया में आप इस तरह का जो काम कर रहे हैं इससे असुविधा होगी और इसीलिए इस वर्ष यह लागू नहीं किया जाएगा, अगले वर्ष से आप लागू कीजिएगा। तो ये 23-24 का मामला था, 23-24 में नहीं हुआ। अब 24-25 में जो भी ऐसे कॉलेजेज हैं उसमें एडमिशन बंद हो गया है। मतलब एक तरह से कहें कि उन पर ताला लगा दिया गया है। तो आखिर सरकार ताला लगाने का जो काम कर रही है, तो सरकार को ये क्यों नहीं सूझा कि उन कॉलेजों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन कॉलेजों के पास जो संसाधन है, उसका भी प्रयोग सरकार अपने हिसाब से करती या उसको संबद्धता देते हुए सरकारीकरण के लिए करती। कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आनंद फानंद में पंचायतों में जो वैसे स्कूल जहाँ कमरे भी नहीं थे उसमें भी इंटर की पढ़ाई शुरू करने की बात कही गई थी, जो अब इस वर्ष से शुरू भी हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए सरकार कोई कदम उठाती है, ये स्वागत योग्य है। लेकिन सरकार को यह भी देखना चाहिए कि जो शिक्षण संस्थान पहले से इन बड़ी संख्या में जो मैट्रिक पास करके छात्र जाते थे, इंटर के लिए उनके पास सीटें नहीं होती थी, और उन बच्चों को शिक्षा देने का काम जो इंटर कॉलेज करते रहे हैं या वैसे डिग्री कॉलेज या वित्त रहित माध्यमिक स्कूल बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, उसको सीधे दरकिनार कर देना कहाँ से उचित था। उनको भी मौका देना चाहिए था, या उनको किस तरह समायोजित किया जाए, उनके संसाधनों का किस तरह प्रयोग किया जाए, सरकार उसको किस तरह बेहतर से बेहतर व्यवस्था करे जिसमें वो कॉलेज या वो संस्थान भी बचे रहें, चाहे जो भी हो। ये तो चीज़ें, इन चीज़ों को तो देखने वाली बात थी, इसके लिए नीति निर्धारण करना था। लेकिन ऐसा नहीं करके सीधे एक तरह से कहें कि सरकार अपने को उससे अलग कर ली, ये मानते हुए कि वो प्राइवेट है, वो अपना जाने। लेकिन सरकार का काम ऐसा नहीं होता है। सरकार को उन सारे चीज़ों को भी देखना चाहिए था। और साथ में अब ये भी देखने वाली बात है कि ये जितने छात्र निकल रहे हैं, क्या जो इंटर में पढ़ना चाहते हैं उसकी पूरी व्यवस्था सरकार के पास है? सारे बच्चों को शिक्षा दे सकती है सरकार? यह एक मूल विषय है। साथ में यह भी देखने वाली बात है कि इस निर्णय के बाद कितने लोग ऐसे होंगे जो सड़क पर आ जाएंगे, या यूँ कहें कि उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। उन संसाधनों का क्या होगा? बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिक्षा के प्रति जागरूक रहे हैं, शिक्षा प्रेमी रहे हैं। उन्होंने अपनी व्यवस्था से, अपना यूँ कहें कि ज़मीन बेचकर किसी संस्थान को खड़ा किया, और अब उन संस्थानों का क्या होगा? ये सारी चीज़ें हैं और इस पर भी सरकार को देखना चाहिए। अब देखने वाली बात है कि इसको लेकर ये जो ऐसी संस्थाएं हैं उनके तरफ से क्या मांगे होती है, आवाज़ उठती है, नहीं उठती है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखने वाली होगी। लेकिन आपसे अनुरोध यह है कि ये बताएं कि सरकार का जो ये पिछले वर्ष जो फैसला हुआ था, जो अब लागू हो चुका है, वो सही है या गलत है? आपके नज़र में वो क्या है? आप उसे किस तरह देखते हैं? निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में इसके विषय में आप बताएंगे। तो देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जो मैंने कहा ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।